हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजाइम्स। इसके हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एंड बायमोलिकुलर पहले ही पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये हमारा होता क्या, देखो हम एक अनएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इससे बना लेते हैं, ठीक है, अनएक्टिवेटेड एराइल हैलाइड। इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो हमारा इस पर ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐड है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ऐड है तभी ये किस में जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और किसकी वजह किसके साथ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकता है हमारे, KNH2 NaNH2, ठीक है, एंड लिक्विड अमोनिया। अब देखो ये जो रिएक्शन है ये नहीं है कि हम ये नेसेसरी नहीं है कि NH2 NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया में ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, प्रोसीड करे। ये हम इनकी जगह PHLi, ठीक है, या BuLi की प्रेजेंस पे भी हम इन्हें प्रोसीड करा सकते हैं। ये रिएक्शंस जो प्रोसीड होती हैं इनमें क्या है, एक बेंजाइम्स या जिसे हम एराइन भी बोल देते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए इनका नेम इंडिकेट कर रहा है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजाइम, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती हैं जो इनमें इनकमिंग मतलब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो वैकेंट पोजीशन, ठीक है। अभी इसको मतलब कि रिएक्शन से भी समझेंगे। जो वैकेंट पोजीशन है उसे ही ऑक्यूपाई करे जो लिविंग ग्रुप ने छोड़ी है, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप ने लीव करी है। इसी मतलब कि जो हमारे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जब वैकेंट पोजीशन को, मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर नेसेसरी नहीं कि होना ही चाहिए, ठीक है, ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है, वैकेंट पोजीशन को नहीं लेता लिविंग ग्रुप की, तो इसे ही हम बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा एक शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइन सब्स्टिट्यूशन। अब देखो अगर हमारी कोई और से न्यूक्लियोफाइल हमारे अटैक करते हैं तो उसमें हमें एक मिक्स्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब हमें रिएक्शन के बारे में देखते हैं। ये देखो हमारा एक एराइल हैलाइड, किसके प्रेजेंस में हम रिएक्ट करा रहे हैं, KNH2 पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये हमारा बेंजाइन का फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो कैसे देगा, ये सोचने की बात है कि बेंजाइन हमारा फॉर्म कैसे होगा, ठीक है। एक इसमें एक्सटर्नल पाई बॉन्ड होता है, बेंजाइन ही हम उसे बोलते हैं जिसमें बेंजीन के बाहर एक एक्सटर्नल पाई बॉन्ड हो, उसे हम बोल देते हैं बेंजाइन। अब देखो जो हमारा NH2 न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। मैंने पहले ही बता दी कि एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर ऐड है। ये जो हमारा NH2 है, ये इसका मतलब मैकेनिज्म साथ के साथ तो बता रही हूँ, ठीक है। ये जो NH2 है ये हमारा इस हाइड्रोजन पर को अप्रोच करेगा, ठीक है, अटैक करेगा, तो ये जो यहाँ का बॉन्ड है इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का वो ब्रेक हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। जब यहाँ ट्रांसफर हो तो ये जो हमारा क्लोरीन है ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये चला जाएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ भी, ये दोनों मिलकर आपस में एक एक्सटर्नल पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अगर बेंजाइन के बारे में आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, इसे हम डिहाइड्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोबेंजीन। हम इसके नोट्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्लस अब देखो ये यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये NH2 और NH3 मॉलिक्यूल बना NH3 प्लस, और ये क्लोरीन Cl नेगेटिव, ठीक है, मिला। अब देखो आगे क्या होता है,
ये तो हमारा एक इंटरमीडिएट रिएक्शन में, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। ये इंटरमीडिएट है, तो देखो इसमें हम ऐसे करते हैं, बेंजाइन है, ठीक है। ये बेंजाइन है हमारा, जो हमारा लिक्विड अमोनिया में हो रहा है, तो ये हमारा बेंजीन अमोनिया को अप्रोच करेगा। उसके पास हमारा लोन पेयर होता है, तो वो हमारा इस पोजीशन पर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से ये इस साइड चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 ऐड होगा, और यहाँ मतलब कि जब यहाँ चला जाएगा, देखो मतलब ऐसे होता है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारा NH3 जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये फर्दर रिएक्शन होती रहती है, और देखो ये हमें प्रोडक्ट देता है ये, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन ये यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया, ठीक है। अब देखो मतलब कि इसमें जो बोला ना कि मिक्स्ड प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, इसका एक चीज़ ये है कि ये जो हमारा NH3 है, ये हमारा इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। ये जो NH3 है इस पोजीशन पर भी अटैक कर सकता है, या इस पोजीशन पर। इस वजह से ये मतलब कि हमारा मिक्सचर प्रोडक्ट दे सकता है। अब हम इसके एविडेंस के बारे में देखते हैं। एविडेंस, ठीक है। हमने पहले ही देखा कि अगर हमारा कोई एराइल हैलाइड है, पर उसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हाइड्रोजन। जब ही रिएक्शन होगी, पर इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब कि जो हैलोजन है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर। उसमें हमने देखा, देखो यही तो था, क्लोरीन यहाँ था, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, लेकिन ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा CH थे, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसी वजह से ये एक एविडेंस माना जाता है हमारा बेंजाइन्स के लिए एरोमेटिक में, ठीक है। अब देखो हम सेकंड देख सकते हैं, बेंजाइन में डाइमराइजेशन डिस्कस करूँगी, ट्रैपिंग और साइक्लो एडिशन मैंने इसकी पहले ही मतलब बेंजाइन्स की जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर दिया है एविडेंस में, ठीक है। ये देखो हमारा बेंजाइन, हम 2 बेंजाइन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बेंजाइन। अब क्या होगा, ये दोनों जो है ना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन, यहाँ के, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब इनमें क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइजेशन होने की वजह से इनका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्पेस नहीं है ऐसा, ठीक है। ये डाइमराइजेशन है। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द नोट्स। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय बेंजाइन्स के नोट्स हैं। देखो मैंने बेंजाइन मैकेनिज्म भी बता दिया, साइन सब्स्टिट्यूशन, देखो ठीक है। ये जो मैंने मिक्स प्रोडक्ट बोला था ये वो है, ये इसका मैकेनिज्म शो रहा है यहाँ। ये जो देखो इसे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म क्यों बोला गया, देखो पहले ये जो हमारा एलिमिनेशन फॉलोड हो रहा है एडिशन से, यानी जब NH2 हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, पहले एडिशन हो रहा है, इस वजह से एलिमिनेशन हुआ क्लोरीन का, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। Thank you for more videos, like, share and subscribe my channel.